बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? अल्लाह के फ़ज़ल करम से आप सब ठीक ठाक होंगे, आमीन। और मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। और ये आपको तो पता है मैं काफ़ी लेट वीडियो अपलोड करती हूँ। तो ये कुछ दिनों की पहले की वीडियो, मैंने केक बनाया था, चॉकलेट केक और प्लेन केक, स्टिक केक बनाया था, मतलब बच्चों के लिए। मैंने कहा काफ़ी टाइम हुआ है मैंने केक नहीं बनाया, तो ये मैंने केक बना लिया। आज खैर से 9 मुहर्रम है, तो मैंने कहा चलो वीडियो वाइज़ ओवर करके अपलोड करती हूँ, क्योंकि टाइम ही नहीं मिलता। शादी भतीजी की शादी है, तो उन चक्कर में ये काम करो, मतलब घर के काम, क्योंकि औरत को काम ही होता है, टाइम नहीं मिलना, किचन संभालना सारा दिन। वैसे भी छुट्टियाँ हो रही है, छुट्टियों में काम ज़्यादा ही होता है, काम ज़्यादा होता है। काम तो मतलब किचन में बनाती हूँ, लेकिन आजकल बच्चों के लिए इतना मैं नहीं बनाती हूँ। बच्चे बाहर से कभी कभी मंगा लेते हैं, तो क्योंकि तबीयत भी सही नहीं रहती, मेरे पाँव में भी दर्द है, क्योंकि मेरा पाँव काफ़ी मतलब सूजा हुआ है, और दूसरा पाँव भी ऐसे जिसकी उसकी हील की जगह है, काफ़ी दर्द करता है, तो मैं खड़ी नहीं रह सकती। लेकिन कभी कभी बना लेती हूँ बच्चों के लिए, क्योंकि बच्चों की छुट्टियाँ भी ऐसे ही गुजर गई, ना कहीं घूमने गए, ना यहीं पर कराची में भी कहीं नहीं गए। अब इंशाल्लाह इरादा किया है शादी के बाद यहीं पे कराची में कहीं जाएंगे। बाहर तो नहीं जाना होगा, क्योंकि हालात भी सही नहीं हो रहे। इस वजह से बच्चे भी बोर हो गए। हमें 1 महीना गुजर गया, क्या कहीं घूमने भी नहीं गए। मैंने कहा इंशाल्लाह जाएंगे, कि ऊपर से मुहर्रम भी आ गया और फिर शादी भी है ऊपर से, तो क्योंकि शादी छोड़ के नहीं जा सकते, क्योंकि मेरे बड़े भाई के बेटे की पहले बेटे की शादी है। पहली तो नहीं, बेटी की हुई थी वो काफ़ी साल पहले, लेकिन पहले बेटे की शादी है, पहली शादी हुई, तो इस वजह से कहीं नहीं जा सकते। लेकिन इंशाल्लाह फिर जाएंगे, शादी हो जाए फिर देखते हैं क्या होता है। खैर आफियत से शादी गुजर जाए, आमीन। तो इसलिए बच्चे काफ़ी हमेशा ज़िद करते हैं, रोज़ाना में हम कहीं नहीं गए ना, अब्बू हमें लेके जाते हैं। मैंने कहा जी कहीं जाना होगा तो अल्लाह की तरफ से अगर हुआ तो जाना होगा, कहीं और का पानी नसीब होगा तो जैसे तैसे बंदा जा ही जाता है। अगर नसीब होता है, किस्मत में होता है कहीं जाना, भाई किसी और शहर का पानी या हवा नसीब होती है तो बंदा चला ही जाता है। अब नहीं हो रहा है तो बंदा नहीं करता ना ज़्यादा वो, कि नहीं हमें जाना है, हमें जाना है, तो इस वजह से नहीं हो रहा है। मैं तो बच्चों से कहती हूँ हमेशा, मैंने कहा आपसे तो ज़्यादा मुझे काम होता है, सारा दिन किचन में खड़े हो, काम करो, ये करो, मतलब ये बनाना है वो बनाना है, क्योंकि अभी आना जाना भी बहुत है मेरे ससुराल वालों का, अपने ये मतलब आना जाना होता है, तो ये खाना बनाओ, ये करो। इतना नहीं, मतलब हर दूसरे दिन मैं अब तो एक ही टाइम खाना बनाती हूँ, क्योंकि बच्चे उठते हैं 12 बजे 1 बजे उठते हैं, सवेरे नहीं बोलते हमें छुट्टियाँ हैं हम नहीं उठेंगे सवेरे, तो वो नाश्ता करते हैं। अगर कुछ बना लिया तो शाम को बना लिया, या तो फिर रात को बना लेती हूँ, क्योंकि भी मैं नाश्ता देर से करती हूँ। मैं नाश्ता कर लेती हूँ 12 बजे तक कर लेती हूँ, लंच और नाश्ता मेरा एक ही होता है, तो इस वजह से मैं कभी कभी बना लेती हूँ। अब बना लेती हूँ क्योंकि मेरा बेटा है जो बड़ा, जो उसके साथ काम करता है, मेरे हस्बैंड का भांजा है, तो वो ऑफ़िस नहीं जाते, घर पे ही बैठे होते हैं, ऑफ़िस का काम करते हैं, तो अब बना लेते हो दोपहर का खाना। लेकिन कभी कभी तबीयत ख़राब होती है तो नहीं बनाती हूँ, क्योंकि गर्मी भी बहुत है, मैं नहीं बना सकती, तो कभी कभी बना लेती हूँ। लेकिन फिर भी किचन का काम निकल ही आता है, खाने पीने का बनाने, कुछ बना लिया तो निकल ही आता है। तो बच्चे कुछ ये नहीं खाते, सब्ज़ी नहीं खाते, या दाल चावल हो गए तो खा लेते हैं, वरना ज़्यादातर कुछ मतलब सब्ज़ियाँ वगैरह नहीं खाते, या गोश्त का मटन ना बीफ कुछ भी नहीं खाते, तो उन लोगों के लिए बच्चों के लिए अलग से बनाना पड़ता है। कभी कभी मूड होता है बना लेती हूँ, मूड नहीं होता तो नहीं बनाती। गर्मी इतनी ज़्यादा है, हद से ज़्यादा हुई है गर्मी। बीच में बरसात हुई 2-3 दिन, मौसम सही था, लेकिन उसके बाद फिर से गर्मी हो गई।
मजबूरी नहीं है हम औरतों की, मतलब बच्चों के लिए, हस्बैंड के लिए खाना बनाना हमारा फ़र्ज़ भी है। और हमारा ख़ास कर मुझे तो शौक़ भी है बनाने का। पहले मैं काफ़ी ज़्यादा बनाती थी, इतना मतलब शौक़ होता था। केक हर दूसरे दिन, हफ्ते में 2 दफ़ा केक बना लिया, एक दफ़ा पिज़्ज़ा बना लिया, रोल बना लिए, शौरमा बना लिया। एक शायद कहते हैं ना, उम्र के लिहाज से तबीयत भी बिगड़ जाती है। खैर इतनी भी उम्र नहीं है मेरी, फिर भी पाँव में जो एक मसला है ना, तो उस वजह से, तो इसलिए आजकल मैंने कुकिंग कम कर दी है। तो अब मैं सोच रही तो केक बना लूँ, मतलब इरादा किया है कुछ घर में कुछ बनाने का, सेल करने का इरादा कर रही हूँ। लेकिन इंशाल्लाह शादी के बाद, जैसे टी केक हो गया, या जो मैं मतलब चॉकलेट केक हो गया, टी केक हो गया, अपना सा छोटा सा बिज़नेस शुरू करती हूँ, अगर अल्लाह ने चाहा तो। इंशाल्लाह इरादा किया है, इंशाल्लाह होगा। अल्लाह इरादे को कामयाब करे, पक्का रखे। और हर चीज़ अल्लाह के हाथ में होती है। क्योंकि जुलाई के बाद थोड़ी गर्मी भी कम हो जाएगी। जो मेरे नीचे का किचन है, जहाँ पर अवन पड़ता है, मैं केक वगैरह बनाती हूँ, वहाँ नीचे तो ज़्यादा ही गर्मी होती है। मैंने एक छोटा सा फ़ैन भी लगा लिया है। मैंने कहा चलो शादी के बाद 11 तारीख को शादी ख़त्म होगी, फिर देखती हूँ। मैंने सोचा है छोटा सा बिज़नेस करने का, जैसे केक वगैरह बना रहा, टी केक, ये वो, देखती हूँ। इरादा तो किया है, अब अल्लाह ताला इस इरादे को और कामयाब करे, पक्का रखे, आमीन। तो ये मैंने इसमें थोड़ा सा फूड कलर डाला था, तो मुझे क्योंकि फूड कलर अच्छा लगता है, कि येलो येलो होता है ना, तो अच्छा लगता है। तो मैंने थोड़ा सा फूड कलर और चॉकलेट केक, और ये जो बीच में है ना, ये मैं उसमें से जो मैगी स्टिक नहीं है बच्चे खाते, उससे मैंने देखा था, तो ये बड़े बड़े होल हो गए हैं। चलो कोई नहीं, बच्चे खा लेते, खा जाए। माशाल्लाह से ख़त्म हो गया, पता ही नहीं चला। ये हमारी गुज्जू, तो ये ऊपर का कमरा है, गेस्ट रूम है। तो ये मेरी बड़ी बेटी है, उसकी दोस्त की बर्थडे थी, तो उसने डेकोरेशन किया था, तो वो चली गए। तो ये रात का टाइम है, नहीं ये साल बर्थडे का दूसरा दिन है। ये मेरा पोता आया था, इतना खुश था, तो ये बलून फोड़ रहा था। मैंने कहा फोड़ दो, तो मैंने थोड़ी सी वीडियो बना ली। इसको बलून फोड़ रहा था, तो इसको मज़ा आ रहा था। तो ये मेरी दूसरी बेटी है, ये भी इसके साथ, ये दोनों फोड़ रहे थे। ये मैंने चिकन फ्राई की, मैंने बनाई थी दोपहर में, कुछ और बनाया तो बच्चों ने नहीं खाया, तो मैंने ये चिकन फ्राई की। तो मैंने बना लिए थे रोल, बनाए थे, शायद कुछ और बनाया था, मुझे याद भी नहीं, क्योंकि काफ़ी टाइम की वीडियो है। अभी बीच में मैंने कोई वीडियो नहीं बनाई थी, ये 5-6 दिन पहले की वीडियो है। तो ये मैंने शिमला मिर्च और प्याज भी मतलब राउंड में काट के, इसको भी मैंने हल्का सा फ्राई किया था। मैंने कहा इसमें भी मसाला जाएगा तो जायका अच्छा होगा, प्याज का और शिमला मिर्च का, क्योंकि मैंने चिकन को पहले एक दिन मसाला लगा के रख दिया था। मसाला मैंने ज़्यादा कुछ नहीं, बस हल्का ओरेगानो वगैरह ये डाला था, और कुटी लाल मिर्च, और बाकी ये सॉसेस डाल दिए, सोया सॉस और चिली सॉस, नमक, लहसुन, अदरक का पेस्ट, बस यही, ज़्यादा और कुछ नहीं। मैंने कहा ज़्यादा मसाला डालूँगी तो जायका ही चला जाएगा, जायका मसालों का आएगा, चिकन का और शिमला मिर्च का इसका नहीं आएगा। मैंने बंद गोभी नहीं डाली थी, बस ये दोनों चीज़ें डाली थी, जो मेरे पास था। बंद गोभी थी नहीं, लेकिन मैंने नहीं डाली। हो जाता है, जो चीज़ ना हो तो उसके बगैर भी बंदा काम चला लेता है। ज़रूरी नहीं है जो चीज़ नहीं है तो बंदा ना बनाए। तो मैंने उसके बनाए थे, रोल बनाए थे, पराठा रोल बनाए थे, जो मैंने चिकन और प्याज, उसके मैंने पराठा रोल बनाए थे बच्चों के लिए। तो ये मैंने प्याज मतलब काट के फ्राई किए, फ्रीज़ के लिए मैंने कहा फ्रीज़ कर लेती हूँ तो आसानी हो जाती है। गर्मी में इतना खड़ा नहीं होता, तो मैंने फ्रीज़ करके और टमाटो पेस्ट बना के रख लिए थे। दोनों चीज़ें तो खाना बनाने में आसानी हो जाती है।
चिकन वगैरह हर चीज़ मैंने मसाला लगा के रख दिया। वो मैंने वीडियो नहीं बनाई। मैंने कहा कभी कभी कोई आ जाता है अचानक और घर में भी बच्चे ने कुछ नहीं खाया तो वो खा लेंगे। तो ये मैंने प्याज भी फ्राई करके 2 किलो मंगाए थे तो दोनों 2 किलो ही मैंने फ्राई करके रख दिए थे। इसमें तो मायोनीज़ और आखिर में मैंने केचप डाला था। और थोड़ा सा हल्का सा मस्टर्ड पेस्ट, सॉरी केचप नहीं था, केचप फिनिश हो गया था तो मैंने कहा नहीं है, तो ये मैंने दोनों चीज़ें मिक्स की थी। और ये वो गार्लिक चिली है। बस ऐसी चीज़ें बच्चे खा लेते। चलो कोई नहीं, मैंने रोटी में बना के दिया था बच्चों को, रोटी बनाई थी। मैंने कहा चलो रोटी तो है, अगर ये खा लेते तो रोटी तो है, पेट भर जाएगा बच्चों का। मैंने ज़्यादा कुछ मतलब डार्क ब्राउन नहीं किए थे, मैंने हल्के ब्राउन किए थे प्याज। और ये जिस दिन बरसात हुई थी थोड़ी सी मैंने वीडियो बनाई थी बरसात के दिन। बरसात को भी काफ़ी टाइम हो गया है, मैंने कहा चलो थोड़ा बना लेते हैं। तो ये मैंने प्याज फ्राई करके एक की शॉपर में डाल के जिपलॉक बैग में डाल के मैंने फ्रीज़ कर दिया। और ये टमाटर मैंने धो के काट के और पका लिए थे। तो अब इसको मैं मैश करके फ्रिज में रख दूँगी, डीप फ्रीज़र में। यह भी हैंड ब्लेंडर मैंने न्यू लिया है क्योंकि पुराना मेरा ख़राब हो गया, तो 3-4 दफ़ा बनवाया था। तो आखिरी दफ़ा मैंने भेजा तो उसने कहा अब ये नहीं बनेगा, तो मैंने वो फेंक दिया। आज की वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई है और ये बरसात हो रही थी, थोड़ी सी मैंने वीडियो बनाई। बरसात भी तेज़ हो गई थी। पौधों को भी पानी मिल गया। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं।